क्या आप जानते हैं कि आपकी मिट्टी में एक ऐसा सीक्रेट नंबर छिपा है जो तय कर सकता है कि आपके पौधे हरे भरे होंगे या मुरझा जाएंगे? आज हम उसी जादुई नंबर के राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, आपकी मिट्टी में एक सीक्रेट नंबर छिपा है और ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सच कहूं तो ये आपके पौधों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये तो आपके बगीचे के भविष्य की भविष्यवाणी है। तो आखिर ये रहस्यमयी नंबर है क्या? ये है मिट्टी का पीएच। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये बताता है कि मिट्टी एसिडिक है या एल्कलाइन। कई बार बहुत ज्यादा बारिश या गलत फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से मिट्टी बहुत एसिडिक हो जाती है, जिससे बेचारे पौधों के लिए जमीन से जरूरी खाना लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि पीएच इतना जरूरी क्यों है? ऐसे सोचिए, जैसे हमें एक सही तापमान, एक सही माहौल चाहिए, ठीक वैसे ही पौधों को भी एक सही पीएच चाहिए। तो चलिए अब उस स्वीट स्पॉट या उस जादुई नंबर के बारे में जानते हैं जिससे पौधे खुश हो जाते हैं। और वो जादुई रेंज है 5.5 से 6.5 के बीच। जी हाँ, ये जो थोड़ी सी एसिडिक रेंज है ना, ये पौधों के लिए एकदम परफेक्ट है, किसी पार्टी की तरह। इसी पीएच पर वो मिट्टी से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स आराम से ले पाते हैं। तो एक माली होने के नाते हमारा लक्ष्य यही रेंज हासिल करना है। अब इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। ध्यान दीजिए, 5.5 से 6.5 वाली रेंज जिसे हाईलाइट किया गया है, यही है थ्राइव जोन, मतलब पौधों के लिए सबसे बढ़िया जगह। अगर पीएच इससे ऊपर या नीचे जाता है तो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट लॉकआउट। मतलब मिट्टी में खाना तो भरपूर है पर पौधे उसे खा ही नहीं पा रहे हैं, सब लॉक हो गया है। ठीक है, तो हमें मैजिक नंबर तो पता चल गया, पर हमारी मिट्टी का नंबर क्या है? अब वक्त है थोड़ी डिटेक्टिव गिरी करने का और मिट्टी के इस राज को खोलने का। और जैसा कि हर अच्छे जासूस को पता है, इसके लिए सही टूल्स तो लगेंगे ही। पीएच नापने से पहले एक सबसे जरूरी काम है अपने पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना, मतलब उसको सही से सेट करना, बिल्कुल वैसे जैसे एक गिटार को ट्यून किया जाता है। सोचकर देखिए, बिना ट्यूनिंग के गिटार कैसा बेसुरा लगेगा। ठीक वैसे ही बिना कैलिब्रेशन के पीएच मीटर भी गलत रीडिंग देगा। सिंपल। ओके, ये स्टेप्स देखने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर विश्वास कीजिए ये बहुत जरूरी है। मीटर ऑन करो, प्रोब को डिस्टिल्ड वाटर से साफ करो, फिर उसे 7.0 वाले सॉल्यूशन में डालो, फिर से साफ करो, और अब 4.0 वाले सॉल्यूशन में। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर एक बात याद रखिएगा, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए इस स्टेप को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। चलिए, मीटर तो रेडी हो गया, अब बारी आती है सॉइल सैंपल की। और यहां एक गोल्डन रूल है, 1 हिस्सा मिट्टी और 2 हिस्से पानी। ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हमें हर बार एक जैसे और भरोसेमंद नतीजे मिलें। या अंदाजे से काम नहीं चलने वाला, प्रिसिजन यानी कि सटीकता बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल ठीक 20 ग्राम सूखी मिट्टी लेनी है और उसमें मिलाना है ठीक 40 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर। इससे हमें वो परफेक्ट 1:2 का रेशियो मिल जाएगा जिसकी हमें जरूरत है। और अब थोड़ा सा धैर्य। इस मिक्सचर को अगले आधे घंटे तक हर 10 मिनट में अच्छे से हिलाना है। इससे क्या होगा? इससे मिट्टी पानी में अच्छे से घुल जाएगी और हमें एकदम एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। तो ये क्विक समरी है, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। हमेशा याद रखें, प्रोब को इस्तेमाल करने से पहले धोना है, हमेशा कैलिब्रेटेड मीटर ही इस्तेमाल करना है, और वो 1:2 का रेशियो, उसको तो भूलना ही नहीं है। अंदाजा नहीं, प्रिसिजन, क्योंकि बागबानी में प्रिसिजन ही सफलता की चाबी है। तो इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो सीक्रेट नंबर हमारे पास है। लेकिन सिर्फ नंबर जान लेने से क्या होगा? इस पूरी जासूसी का असली मजा तो अब शुरू होगा, जब हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी मिट्टी को पौधों के लिए एक बेहतर घर बनाएंगे। मान लीजिए आपकी मिट्टी का पीएच काफी कम निकला, मतलब वो बहुत एसिडिक है। ऐसे में हमें पता करना होगा लाइम रिक्वायरमेंट। ये क्या चीज है? बस ये पता लगाने का एक साइंटिफिक तरीका है कि पीएच को आइडियल रेंज में वापस लाने के लिए कितना चूना मिलाना पड़ेगा। एक तरह से ये आपकी मिट्टी के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। तो अब आपके पास वो चाबी है जिससे आप अपनी मिट्टी की सेहत का राज खोल सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है, लेकिन इसके नतीजे आपके पूरे बगीचे को बदल सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आप अपनी मिट्टी से उसका हालचाल कब पूछने जा रहे हैं।